नमस्ते जी, स्वागत है आपका तेज सिविल्स में। मेरा नाम है अमित। तो अब जैसा कि 7 से 8 दिन बचे हुए हैं हमारे यूपीपीसी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। सबको सेंटर्स भी मालूम चल गए हैं, कुछ लोग के थोड़ा दूर आए हैं, तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि एक दिन पहले जाके थोड़ा सा चीज़ों को शांत रखते हुए, दिमाग शांत रखते हुए एग्जामिनेशन दें अपना। दूसरी चीज़ ये है कि इस वीडियो में मैं 2 पॉइंट्स पे बात करूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा। आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दोनों चीज़ों को कंसर्न को एड्रेस कर पाऊँ अपने साइड से। पहली चीज़ ये है कि देर आर थिंग्स विच आर बाउंड टू हैपन इन लास्ट दिस वीक। पहली चीज़ ये, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि संशय होगा, अपने ऊपर शंका होगी। आपको लगेगा कि ये एग्ज़ाम निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, जो आप पढ़ रहे हो वो एग्ज़ामिनेशन में आने वाला है कि नहीं आने वाला। पढ़ी हुई चीज़ें भूल जा रही हैं, ठीक। तो ये सबके साथ होता है दोस्त, बीट एनी वन, चाहे आप नए हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, सेकेंड अटेम्प्ट में हो, थर्ड अटेम्प्ट में हो, चाहे वो आप सीनियर प्लेयर हो, चाहे वो पीओसी के अटेम्प्ट्स ख़त्म कर लिए हों, चाहे आप काफ़ी बार ये एग्ज़ाम निकाले हुए हो और आप एसडीएम के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर डीवाईएसपी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी डर लगता है लास्ट एक वीक में। उनको भी लगता है कि कितना ज़्यादा हम कवर कर लें और जो चीज़ें पढ़ी हुई हैं वो किसी तरह से भूलें ना हमारे सामने से, राइट। तो जस्ट ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप पढ़ रहे हो उस पे भरोसा रखो, अपने प्रोसेस पे भरोसा रखो कि अभी तक जो आपने प्रोसेस फॉलो किया, अपने चीज़ों को अच्छे से नोट्स बनाया, अपने चीज़ों को कंपार्टमेंटलाइज करके माइक्रो मैनेज किया, हर एक टॉपिक को अच्छे से डील किया, नोट्स बनाए, नोट्स को पढ़ा हुआ है, अच्छे जगह से मेंटोर लिया हुआ है, दिमाग को अभी तक शांत रखा है। देखो एक चीज़ मैं बोलूँगा, लास्ट 2 वीक्स में ना बहुत लोग अपने आप को एकदम शांत कर लेते हैं, और जो शांत वो लोग कर लेते हैं जो अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किए होते हैं। अपने आप को शांत करते हैं, अपने रिवीजन पे प्रोसेस पे फॉलो करते हैं, अपने जो नई चीज़ें पढ़नी होती है, करंट अफेयर जैसा होती चीज़ है, उसको फॉलो करते हैं कि सुबह 2-3 घंटे एकदम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, उसको पढ़ते हैं और ये एग्जामिनेशन निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक। उनको ये मतलब नहीं होता है कि 140 से 150 160 नंबर लाने हैं, क्वेश्चन उतने सॉल्व करने हैं, 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन एब्सोल्यूट में सही होना चाहिए, उनको मतलब नहीं है इससे। उनको ये है कि प्रीलिम्स निकाल लेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो साल भर, 1.5 साल, 2 साल बहुत अच्छे से पढ़े और उन्होंने अभी एनजाइटी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उनको लग रहा है अरे नहीं निकलेगा, दें कि ना दें, नहीं निकला तो क्या होगा, ये चीज़ स्टेक पे है, वो चीज़ स्टेक पे है। देखो नहीं निकलेगा तो सब कुछ स्टेक पे तो लग ही जाना है, लेकिन अभी दिमाग शांत रखोगे ना तो चांसेस अब ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं आपके एग्जामिनेशन निकालने के। तो अभी जो बाउंड टू हैपन है वो आपके हाथ में है ना। मैं बोलता हूँ ना अक्सर कि कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। बाउंड टू हैपन इज फियर, एनजाइटी। एनजाइटी को कर्ब करो, है ना, फियर को कंट्रोल करो, वही कंट्रोलेबल है तुम्हारे हाथ में। बाकी सब चीज़ें डील कर लिया है तुमने अभी तक, लास्ट 1 वीक आ चुका है। अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फैमिली प्रेशर हो, चाहे वो सराउंडिंग का प्रेशर हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो, चाहे वो अपने पढ़ाई का प्रेशर हो, चाहे वो अपने रोज़ दिन में अपने आप को हराने का प्रेशर हो। तुम उतने स्टूडियस नहीं थे पहले, लेकिन तुमने अपने आप को इस लायक बनाया है कि आज अपने आप को बोल पाते हो कि इस साल सिलेक्शन लेके निकलना है मुझे। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैनिफेस्टेशन का। अभी डी गुगेश का आप वीडियो देख रहे होगे, वर्ल्ड यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन है वो। तो दैट्स पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तुमने इतने साल से अपने आप को मैनिफेस्ट किया है इस दिन के लिए। तो अब फियर नहीं करना दोस्त, अब दिमाग शांत रख लो। तुम वो वीडियो देखना, लास्ट पॉइंट से पहले गुकेश के कंसंट्रेशन को देखना, ही बिलीव्ड इन इट, है ना। तो वो चीज़ तब सामने आती हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। और जो बाउंड टू हैपन है उनसे बहुत ज़्यादा नहीं डरना, ये नॉर्मल है, हर एक इंसान को डर लगता है, ओलंपिक चैंपियंस को भी डर लगता है, ठीक। उस प्रेशर में, उस एक एक सेकंड, है ना, मतलब 4 साल दांव पे लगे होते हैं ओलंपिक चैंपियंस के, कि एक इवेंट के लिए, एक मेडल के लिए, ठीक है। और सब कुछ दांव पे होता है, तुम सोचो प्रेशर कितना होगा। तो वो चीज़ जब, लेकिन वो कंट्रोल करके जाते हैं वहाँ तक इमोशंस को। तो अभी आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना है, बिलीव करना है, जो आप पढ़े हो वो आएगा। दूसरी चीज़ आती है कि अब कवरेज और प्रोडक्टिविटी का गेम है ना, दोनों का गेम है। यही है कि कवरेज का मतलब ये हो कि रिवीजन जब जा रहे हैं, इस चीज़ में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि पूरा का पूरा पढ़ने से पूछ रहे थे कि पूरा का पूरा पढ़ने लग रहे हैं तो समय निकल जा रहा है, ठीक। अब क्या करना है ना, ध्यान देना इस बात पे। अगले 7 से 8 दिन आपको बस ज़्यादा लोड नहीं लेना। आप एक काम करो, अपने दिन को 2 से 2-2 घंटे के स्लॉट पे बांट दो।
अब इतना तो मैं मानता हूँ कि 10 घंटा तो निकालोगे ही पढ़ने के लिए, बीच बीच में गैप में रखना, ऐसा लगातार तो कोई पढ़ नहीं पाता है। और अपने हिसाब से अब तक तो ऐसा भी नहीं है कि करंट अफेयर कुछ नया बचा होगा, कोई भी सब्जेक्ट नया नहीं बचा होगा आपको। इसी तरह से 7 दिन का इटरेशन मारो, ठीक। सात सात पचे आपको 5 स्लॉट है, 7 बचे 35 स्लॉट्स हैं आपके पास। 35 स्लॉट यानी 70 घंटे का स्लॉट बना रहे हो आप, ठीक है। 70 घंटे का स्लॉट बना रहे हो, कोई इशू नहीं है। 70 घंटे में इसमें हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज कर लोगे। अब 2-2 घंटे का कहने का मतलब मेरा ये है कि इस 2-2 घंटे में जो भी सब्जेक्ट उठाना, उसको बहुत ब्रिस्क रीडिंग करना। ब्रिस्क रीडिंग इन द सेंस कि मोटी मोटी जो चीज़ें दिख रही हैं तुमको, नाम, कमिटीज़ के नाम, है ना, कोई इवेंट हो गया, कोई इवेंट का नाम हो गया, कोई डेट हो गया, कोई ईयर हो गया, कोई प्लेस का नाम हो गया, राइट। कोई इंसान का नाम दिख रहा है, वो जो क्लिक कर रहा है वहाँ पर, कोई रिवर का नाम दिख रहा है, कोई प्लेटिव का नाम दिख रहा है, वो जो क्लिक कर रहा है, उसको मोटा मोटी देखो, है ना। थोड़ा देर अगर तुम्हें लग रहा है कि अब तक तुम उस जगह पे जल्दी जल्दी ब्रिस्क निकल लेते हो, तो थोड़ा सा पॉज ले लो 15 सेकंड का। 15 सेकंड का पॉज कोई मायने नहीं रखता, वो तुम्हें इतना दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन उस 15 सेकंड में तुमने वो जब हाई कंसंट्रेशन में तुम रिवीजन करने जाते हो तो वो चीज़ स्टिक कर जाती है। तो इस तरह से आपका कवरेज भी डील हो जाएगा और आपका सारे के सारे सब्जेक्ट्स भी रिवाइज हो जाएंगे। प्लस प्रोडक्टिविटी ये रहती है कि यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताते हो, आपको लगता है कि टाइम टिक 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 आगे बढ़ रहा है, और 2 घंटे में किसी तरह से जो मैंने स्लॉट बनाया हुआ था, ये 4 चैप्टर पॉलिटी के, या फिर ये 5 चैप्टर ज्योग्राफी के, या फिर ये 5 टॉपिक्स मॉडर्न हिस्ट्री के, या फिर पूरा का पूरा पीडीएफ मुझे इन्वायरमेंट का रिवाइज करना था, या फिर वो बायोलॉजी वाला 30 पेज का 2 घंटे में पूरा देख लेना है मुझे। क्योंकि 16 पेज ऑन एवरेज एक इंसान का रीडिंग पेस होता है ना। 1 घंटे में 16 पेजेस पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, विद कंसंट्रेशन आप उसको पढ़ सकते हो। तो अगर आप पढ़ने जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी प्रोडक्टिविटी आप डील कर लोगे। बस फियर नहीं लाना। अगर आप ये 2-2 घंटे का स्लॉट रखोगे ना, तो आपके पास सोचने का समय नहीं है, आपको डरने का समय नहीं है ना। एंड वन थिंग आई एम, मतलब लास्ट में मैं ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि अपने मोबाइल फ़ोन को थोड़ा साइड रखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हारा बहुत गो टू चीज़ है इंस्टाग्राम, या फिर ट्विटर पे आप जाते हो, जिसको एक्स बोलते हैं आज के दिन में, वो थोड़ा अपना फुटफॉल वहाँ पे कम कर दो, अपना डिजिटल फुटप्रिंट कम कर दो वहाँ पे। हो सके तो कुछ इस लास्ट 1 हफ्ते के लिए उसको अनइंस्टॉल कर दो। क्योंकि क्या होगा ना कि जब भी ये 2 घंटे का आप स्लॉट किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाओगे, आप हाई कंसंट्रेशन जाओगे, ब्रिस्क रीडिंग करोगे, और वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी हाई रहेगी, थोड़ा थकोगे, तो आप तुरंत मोबाइल उठाते हो उसके बाद। और मोबाइल उठाते हो, फिर आप रील्स देखना स्टार्ट करते हो, या फिर वीडियोस देखना स्टार्ट करते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे जाके अपना टाइम को वहाँ पे वेस्ट करते हो एक तरह से। तो कोई भी ऐसी चीज़ दुनिया में आज के अगले 1 हफ्ते में नहीं होगी जो आप नहीं देखोगे तो उसको फ़र्क पड़ जाएगा, या दुनिया को फ़र्क पड़ जाएगा, राइट। या फिर आपको फ़र्क पड़ जाएगा, कोई नहीं ऐसी होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ आप जब रेस्ट ले रहे हो 2 स्लॉट्स के बीच में, तो ट्राई टू बी अलोन, लिसन टू म्यूज़िक, है ना, वो सब सुन सकते हो, वो थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन कर सकते हो दूसरे सब्जेक्ट में जाने से पहले, राइट। तो ये चीज़ें कर सकते हो। मेरे साइड से जो मैं अपने साइड से देखा है, और मेरा जो सजेशन है, मैंने जो अपने अगल बगल खुद पे देखा है कि ये चीज़ें थोड़ा सा हैम्पर करती हैं आप कंसंट्रेशन को लेके। तो कोशिश कीजिए थोड़ा सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्टेंस कर लीजिए, ये प्रोसेस फॉलो कीजिए, और प्रोसेस फॉलो करते समय थकिए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोचना नहीं है बहुत ज़्यादा, सोचने का समय नहीं बचा ना अब। और एग्ज़ाम ना अपीयर करना या फिर अदरवाइज सोचने का समय नहीं है आपके पास। ये सब मत सोचो, ये फालतू के थॉट नहीं लाओ। इस साल एग्ज़ामिनेशन जो आपने पिछले 1.5 साल से मेहनत की है, वो सब कुछ 2025 में आपके सामने आने वाला है, दिख जाएगा, रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छे से निकालोगे आप। डरना नहीं है, डरोगे तो एग्ज़ामिनेशन में भी दिक्कत होगी, अभी रिवीजन में भी दिक्कत होगी। सो आई होप ये वीडियो हेल्प करेगा आपको। छोटा वीडियो है, अगर आप देख पाओ तो बिल्कुल देखिए इसको, और मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक। मैं बहुत पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास प्रोडक्टिव नहीं है कुछ कहने के लिए, तो सो फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा दिमाग में रही है कि जो चीज़ कुछ अगर मैं कुछ ऐड ऑन दे सकता हूँ आपको, तो ही वीडियो बनाऊँ। और अननेसेसरी लोगों को मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं मेरे साइड से। बाकी लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं लास्ट टाइम पे, आपको अगर देखना है तो देखिए, लेकिन मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, क्योंकि जो आपको जानना था, जो आपको मतलब अभी तक आप जान चुके हो, कोशिश करो कि उनको रिवाइज़ कर लो। दैट्स इट। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।